स्वागत है आपका एक बार फिर से कानाफूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जो समझते थे कि उतरेंगे ना हम कभी, क्या से क्या हो गए देखते देखते। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने योगी पार्ट 2 की सारी तस्वीर बदल कर रख दी। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पिछले दिनों जो ताज़ा फेरबदल हुआ उसने कई सारे दिग्गजों को जमींदोज कर दिया है। जो लोग जिनकी जड़ें बड़ी गहरी थी, जो बहुत बड़े अफसर माने जाते थे, वो ऐसे विदा होंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। कई अफसर ऐसे भी हैं कि जिनकी किस्मत का ताला बंद था, चाबी कहीं खो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उनको मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया है। जब किसी के बारे में आप ये समझते हैं कि बेहद ताकतवर हैं, इनकी ताकत और बढ़ेगी, ऐसे समय में कोई अफसर आसमान से आकर जमीन पर गिर जाए तो ये बड़ा हैरत में डालता है कि अचानक ये फैसला क्यों हुआ। आज के इस तबादले में सबसे बड़ा तबादला उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल का माना जा सकता है, जो हमेशा हर सरकार में मुख्यमंत्री कोई रहा हो, लेकिन वह उसके हमेशा अगल बगल ही नजर आए। सहगल की अचानक से इस तरह की विदाई, उनका इस तरह से हटाया जाना और महत्वहीन विभाग में उनको भेजा जाना, ये तमाम तरह के इस पर कयास और चर्चाएं चल रही हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वरिष्ठ अफसर होने के नाते वो एसीएस होम पद के दावेदार थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से काफ़ी ताकत भी लगाई थी, सिफारिश भी लगाई थी, लेकिन इनाम मिलने की जगह जो घर का सामान था वो भी लूट गया। सहगल को सरकार ने सूचना से भी हटा दिया, एमएसएमई से भी हटा दिया और ले जाकर खेल कूद में उनको किनारे बैठा दिया। ये साफ दर्शाता है कि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नवनीत सहगल के कामकाज से खुश नहीं थे, नाराज थे। कुछ ऐसे घटनाक्रम भी चले जिसकी वजह से सहगल की जो साख थी, जो नंबर थे, वो अचानक से कम हुए। अगर नवनीत सहगल की किस्मत कहा जाए ढलान पर आई तो दूसरी ओर कुछ अफसर ऐसे हैं, 3 नाम, जिनकी किस्मत ने फिर से जोर मारा। और आप उसे ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नए अफसरों को मौका देकर उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहला नाम महेश गुप्ता का आता है। महेश गुप्ता काफ़ी समय से राजभवन में एसीएस के पद पर तैनात थे। वो 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके साथ के अब कम अफसर बचे हैं। अब सरकार ने उनको बहुत बड़े महकमे का ऊर्जा जैसे उसका एसीएस बनाया है। दूसरी ओर एक नाम और है सुधीर महादेव बोबड़े का। बोबड़े से सरकार नाराज थी, राजस्व परिषद में उनको डाल रखा था और ये माना जा रहा था कि वो 2-3 साल अगर और ऐसे रहेगा तो रिटायर हो जाएंगे। 25 में उनका रिटायरमेंट है और यहीं से वो मायूसी के साथ विदा होंगे। लेकिन कोई चमत्कार हुआ और सरकार ने उनको प्रमुख सचिव शिक्षा के पद पर लाकर बैठा दिया। तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर हरिओम का। डॉक्टर हरिओम योगी पार्ट 1 जैसे सरकार बनी थी, उनको किनारे कर दिया सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग में। वहीं पर वो 5 साल सचिव रहे। फिर योगी पार्ट 2 आ गई, इसी दौरान वो प्रमोट होकर प्रमुख सचिव के पद पर आ गए। लगभग 6 साल होने जा रहे हैं। डॉक्टर हरिओम की किस्मत का ताला नहीं खुला, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक मौका दिया है और मौका इतना बड़ा दिया कि उन्हें समाज कल्याण जैसे बहुत बड़े महकमे की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर हरिओम की छवि अभी तक बेदाग रही है। वो उत्तर प्रदेश में एक ऐसे अफसर के तौर पर माने जाते हैं जो कवि हृदय भी है और शासन में भी रहकर बेदाग काम करने वाला है। अफसर भी ये मानते हैं कि डॉक्टर हरिओम एक ईमानदार आईएएस अफसर हैं और उनको जो ये मौका मिला है
वो आगे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बहरहाल फिर लौटकर वहीं आते हैं कि जिसको हम सबसे बड़ा समझते थे, जब देखा तो वो किसी और के चरणों में पड़ा था। ये शासन की ऐसी व्यवस्था है कि रातों रात कब किसकी कुर्सी खसक जाए, कब कौन जमीन पे आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।